डीयू के आर्यभट्ट कॉलेज में आपसी विवाद में कल हुई थी छात्र की हत्या। 3 युवकों ने चाकू से किया था ताबड़तोड़ वार। घायल छात्र को इलाज के लिए हॉस्पिटल में गिराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। गर्लफ्रेंड से बहस के बाद हुआ था झगड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या पर आम आदमी पार्टी ने एलजी को घेरा। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया ट्वीट, एलजी साहब मेरी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। महोदय आपने हमारी दिल्ली के साथ ये क्या किया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की गोली मारकर हत्या। हरदीप पर एनआईए ने घोषित किया था 10 लाख का इनाम। खालिस्तानी आतंकी हरदीप पर पंजाब में पुजारी की हत्या का था आरोप। हाल ही में जारी 41 आतंकियों की सूची में हरदीप भी था शामिल। 21 तारीख को 3 दिवसीय दौरे पर विदेश जाएंगे पीएम। अमेरिका और मिस्र का करेंगे दौरा। पीएम के दौरे से पहले आज विदेश सचिव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार। सीएम स्टालिन से करेंगे बातचीत। मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। घटना के दौरान कोई हताहत नहीं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल वेस्ट में हुई फायरिंग में सेना का एक जवान जख्मी। इम्फाल में एक दिन पहले महिलाओं ने मिसाल निकालकर हिंसा के खिलाफ किया था प्रदर्शन। मणिपुर में शांति बहाल करने की संघ ने की अपील। 21 जून से मणिपुर सरकार ने बंद स्कूल खोलने की तैयारी की। आरएसएस ने मणिपुर में शांति की अपील पर कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का संघ परिवार फिर दिख रहा है। आरएसएस का जाना पहचाना दोगलापन। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 की मौत। विपक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर जोरदार हमला। कांग्रेस और आप की चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से की तुलना। स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरा। बोली करोड़ों खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, लेकिन जनता को पीने का पानी देने में विफल है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोली, जिन्हें जेल भेजने वाले थे उनसे ही कर रहे हैं दोस्ती। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी स्मृति ईरानी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया कार्यक्रम। विपक्षी सांसद का बीजेपी पर पलटवार। कहा, आदि पुरुष संवाद बदलना काफी नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जीतू पटवारी का बयान। कहा, बीजेपी अलग अलग तरीके से करती है नफरत फैलाने का काम। काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म आदि पुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर बवाल। मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने जताया विरोध। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को दे समर्थन। जीत के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का पेश किया पीडीए फॉर्मूला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बजाय परिवारवाद, दंगाई और अपराधी शामिल। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा, देश में नजीर पेश करेगा उत्तराखंड। जल समान नागरिक संहिता होगी लागू। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या इसके लागू होने से हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्धव ने पूछा, अगर बीजेपी पूरे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती तो यूसीसी को कैसे लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे के 2 दिन में 2 झटके। पार्टी उपनेता के बाद प्रवक्ता ने छोड़ा साथ और थामा शिंदे गुट का दामन। कनाडा और हरियाणा के कृषि मंत्री में दोनों देशों में खेती और किसानों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ के साथ जामवा रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। लिया पूरी योजना का जायजा। शिवसेना का स्थापना दिवस आज। शिंदे और उद्धव गुट अलग अलग जगह करेंगे कार्यक्रम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। आप नेता और सीएम भगवंत मान और केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विभूति डॉक्टर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ नेता भी रहे मौजूद। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय ने बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद जालौर में टूटा बांध। बर्फा कहर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दरिया में तब्दील दिखाई दिया शहर। रानीवाड़ा के सुरावा में बांध टूटने से सांचौर शहर में
घुसा पानी, तमाम दुकानों और घरों में 5 से 6 फीट तक भरा पानी। सांचौर में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, राहगीरों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। कई गाड़ियां खराब, कारों को धक्का देने की आई नौबत। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जलभराव का संकट, मरीजों को काफी दिक्कत। जलभराव से हॉस्पिटल का बेहद बुरा हाल, कॉरिडोर से लेकर वार्ड तक जलभराव से जूझ रहे मरीज, तीमारदार और डॉक्टर। राजस्थान के पाली में दिखा तूफान बिपरजॉय का असर, भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू मिशन चलाने की आई नौबत। बाड़मेर में 2 बच्चों की डूबने से मौत, जान जोखिम में डालकर झरने के पास सेल्फी लेना, 7 दोस्तों को पड़ा भारी, भेजे गए जेल। गैंगटॉक में भारी बारिश के बाद सैलाब और भूस्खलन का संकट, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, बढ़ा खतरा। गैंगटॉक में सैलाब से तबाही, एस्बेस्टॉस से बना बड़ा निर्माण टूटकर बहा, दरिया में दिखा तेज उफान। गैंगटॉक में भूस्खलन की तबाही से कई घर क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू मिशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट, एक शख्स की गई जान, 25 ने लापता। चेन्नई में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम में बदली करवट, उमस भरे मौसम के बीच आज सुबह फुहारों ने दिन बनाया सुहाना। हिमाचल के धर्मशाला में बाल गांव के पास अचानक बढ़ा दरिया का जलस्तर, कई सैलानी फंसे। असम में लगातार बारिश से कई जगहों पर सैलाब का संकट, रिहायशी इलाकों में जलभराव। मानस नदी में उफान से बोगई गांव जिले में कई गांव प्रभावित, असम के कुल 14 जिले बाढ़ से प्रभावित, 33,000 से ज्यादा लोगों पर मुसीबत। असम के धेमाजी जिले में सैलाब का संकट, उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम सुहाना, कल हुई प्री मानसून बारिश से गर्मी से मिली राहत। बलिया में हुई 57 लोगों की मौत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा गर्मी के समय बढ़ जाती है मृत्यु दर। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है। देश भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, यूपी बिहार में हीट वेव से करीब 100 से ज्यादा मौतें। 4 दिन के अंदर बलिया जिले में अस्पताल में 57 से ज्यादा मौतें, हीट वेव की वजह से हटाए गए सीएमएस। आरा में हीट स्ट्रोक से कहर लगातार जारी, 2 दिन में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत। बलिया में कई मौतों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच शुरू की, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आजमगढ़ किया गया ट्रांसफर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, कहा पिछले 6 साल में यूपी सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया, मरने वाले गरीब किसान हैं। यूपी के डीजीपी विजय कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ मेरठ हुए रवाना, कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों के साथ करेंगे अहम बैठक। आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा, शाम 4 बजे संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण। हीटवेव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे समीक्षा बैठक, अफसरों को किया तलब। नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल में एक परिवार